आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.1 हल कर रहे हैं आज। जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। ठीक है, तो हमने इस पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि दो समांतर आकृति और दो समान आधार, एक ही समान आधार में जो आकृतियाँ स्थित होती है वो किस तरह की होती हैं। तो वीडियो सब ज़रूर देखें। तो इसमें हमको पहले क्या बताना है कि कौन सी आकृति एक ही आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, साथ ही उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखा लिखिए। तो पहले देख लेते हैं इस फर्स्ट आकृति में। तो इसमें दो आकृति हमको दिखाई दे रही है। पहला क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी दिख रही है। इसका आधार क्या है, डी से सी तक का आधार इसका डी सी है। फिर त्रिभुज यहाँ पे पी डी सी बन रहा है, त्रिभुज पी डी सी, और इसका जो आधार है वो क्या है, डी सी है। ठीक है, तो दोनों का आधार डी सी हो गया। और इसमें हम देखें तो इसका जो शीर्ष है इस वाली रेखा से टच हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी रेखा है वो समांतर किसके, डी सी के। ठीक है, इस रेखा की ये समांतर है। तो प्रश्न क्या था कि आकृति कौन सी है जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, ये बिल्कुल एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। अब इसमें उभयनिष्ठ आधार बताना है। तो इसमें जो उभयनिष्ठ आधार है वो क्या जाएगा, डी सी इसका है, डी सी इसका भी है, तो ये डी सी हो गया। समांतर रेखा लिखिए। तो समांतर रेखा इसमें कौन सी है, ए बी और डी सी। तो हम कह सकते हैं कि यह आकृति समांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 इसमें देखें अगर हम, तो जो दो आकृति हमको मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और इसका जो आधार है वो क्या है, एस आर। ठीक है, फिर दूसरा चतुर्भुज यहाँ पे एम एन आर एस, एम एन आर एस मिल रहा है और इसका आधार क्या है, एस आर है। ठीक है, लेकिन इसमें समांतर रेखा पे इसके शीर्ष उपस्थित नहीं है। ठीक है, इस वाले चतुर्भुज का जो शीर्ष है वो इस पर उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह आकृति एक ही आधार पर, एक ही आधार पर कौन सा, एस आर पर है, लेकिन समांतर रेखा पर उपस्थित नहीं है, समांतर रेखा पर उपस्थित नहीं है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी आकृति यहाँ पे, तीसरी आकृति में हमें कौन कौन सी आकृति यहाँ पे मिल रही है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज मिल रहा है यहाँ पे पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, और इसका जो आधार है वो क्या है, क्यू आर। और दूसरी आकृति त्रिभुज बन रही है टी क्यू आर, टी क्यू आर, और इसका आधार क्या है, क्यू आर है। ठीक है, तो इसका जो शीर्ष है इस वाली रेखा पर है, स्थित है, तो ये दोनों समांतर भी हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू आर समांतर, आर क्यू आर समांतर किसके, पी एस के, तो पी एस के। ठीक है, तो दोनों का आधार पूछा गया था क्या है, क्यू आर है, और समांतर रेखा
समांतर रेखा यहाँ पे QR समांतर है PS के। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगली आकृति है 4th नंबर की। तो इसमें हमें एक चतुर्भुज मिल रहा है ABCD और इसका जो आधार है वो क्या है BC। और दूसरा त्रिभुज यहाँ मिल रहा है RPQ आधार इसका PQ है। ठीक है, ये इसका आधार है। तो दोनों का आधार सिंगल अलग अलग है, इसका BC है और इसका PQ है। ठीक है, तो इसमें ये जो रेखा है ये समांतर तो है, BC समांतर AD के तो है, लेकिन ये इनका जो आधार दोनों का एक ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यह आकृति एक ही आधार पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगली आकृति है चतुर्भुज ABCD और इसका जो आधार है वो क्या है AD। आधार इसका AD है। और दूसरी आकृति क्या मिल रही है चतुर्भुज APQD इसका आधार क्या है AD। तो दोनों का जो आधार है वो क्या है AD है, दोनों एक ही आधार पर स्थित है। और जो BQ रेखा है वो AD के समांतर है। तो AD समांतर है इसके BQ के। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि यही आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। इस तरह से। फिर अगला है, इसमें चतुर्भुज क्या प्राप्त हो रहा है हमको ABCD। ठीक है, और इसका जो आधार है वो क्या है DC। और दूसरा PQRS इसका आधार क्या है SR। तो दोनों का आधार सेम नहीं है, दोनों का आधार अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पे रेखा DQ के समांतर SR तो है, यहाँ पे PQ जो है वो बराबर इसके है, लेकिन यहाँ पे हमको समांतर दिखाना है। तो PS समांतर है QR के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों का आधार एक सा नहीं है, दोनों सीरीज एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो यह आकृति समांतर रेखा पर स्थित है, लेकिन आधार अलग है। इस तरह से ये 9.1 हमारा हल होता है। ठीक है, सवाल आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।